हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद फंडू। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोवेल आइस कैंडी मैन, जिसे लिखा है बापसी सिद्धवा ने। ये नोवेल पब्लिश हुआ था 1988 को इंग्लैंड में, और इस नोवेल का सेकंड नेम या अनदर नेम हम कह सकते हैं वो है क्रैकिंग ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बापसी सिद्धवा के बारे में, जो कि एक पाकिस्तानी नोवेलिस्ट थी और इनका बर्थ हुआ था 11 अगस्त 1936 को कराची, ब्रिटिश इंडिया में। इनके कुछ फेमस वर्क हैं द ब्राइड, द क्रो ईटर्स, देयर लैंग्वेज ऑफ लव, आइस कैंडी मैन एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट नोवेल है जिसमें पाकिस्तानी नोवेलिस्ट पार्टीशन के बाद लाहौर की कंडीशन के बारे में बता रही हैं। आपने बहुत से नोवेल पढ़े होंगे जो हिंदुस्तान की कंडीशन के बारे में बताते हैं, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान की कंडीशन के बारे में नहीं बताया है। तो इस नोवेल में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि जिसमें पार्टीशन के बाद लाहौर की कंडीशन के बारे में बताया है। तो नोवेल स्टार्ट करने से पहले हम इस नोवेल के मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है लैनी, जो कि 8 साल की है, लेकिन जब ये नोवेल स्टार्ट होता है तब वह 4 साल की थी और उसे पोलियो है। ये एक पारसी है। सेकंड आया, जो कि हिंदू है और इसे 3 लोग प्यार करते हैं, आइस कैंडी मैन, पठान और चाइना मैन। थर्ड है गॉड मदर, जिनका नाम है रोडाबाई। फोर्थ है मिस्टर एंड मिसिस सेठी, मदर और फादर हैं ये लैनी के। नेक्स्ट मिसिस पैन, टीचर ऑफ लैनी। कॉलोनियल ब्रूचा, लैनीज डॉक्टर हरी, लैनी के गार्डनर हैं। उसके बाद मैस्यूर है, आइस कैंडी मैन है जो कि एक मुस्लिम है। इमाम दिन, जो कि कुक है। इस नोवेल में मेन कैरेक्टर है आइस कैंडी मैन, जिसके नेम के ऊपर ही इस नोवेल का नाम रखा गया है। तो नोवेल स्टार्ट होता है लैनी नाम की एक छोटी बच्ची से, जो कि लंगड़ी है। इसका धर्म पारसी है और ये लाहौर में रहती है। लैनी को घर पर ही रहना पसंद है। ये बहुत शर्मीली है और किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती है। लैनी इंट्रोवर्ट है। लैनी का ध्यान एक आया रखती है। आया हिंदू है, इसकी उम्र 18 साल है और वह बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि लैनी इंट्रोवर्ट है, तो ऐसे लोग ऑब्जर्व करने में बहुत ही माहिर होते हैं। ये लोग छोटी छोटी बातों को भी नोटिस कर लेते हैं। तो लैनी ऑब्जर्व करती है कि आया की खूबसूरती के पीछे पूरा मोहल्ला दीवाना है। लैनी चल नहीं पाती है, इसलिए उसकी आया ही उसका ध्यान रखती है। आया उसे बाहर घुमाने ले जाती है और जैसे ही आया को लोग बाहर देखते हैं तो बहुत सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं। इनमें से एक पर्सन है आइस कैंडी मैन, जो आइस कैंडी बेचता है। ये इंसान बातें बनाने में बहुत तेज है और घंटों तक किसी भी टॉपिक पर बात कर सकता है। फ्रेंड्स, आया की तरह एक और इंसान लैनी के घर पर काम करता है, जिनका नाम है इमाम दिन। ये कुक हैं, 65 ईयर के हैं और काफ़ी लंबे चौड़े हैं। इमाम दिन को बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। एक दिन इमाम दिन लैनी को अपने घर ले जाते हैं। उनका घर गांव में है, जिसका नाम है पीर पिंडो। इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पीसफुली रहते हैं और एक साथ रहते हैं। गांव में पंचायत चल रही होती है और पंचायत में हिंदू मुस्लिम दंगों की बातें चल रही होती हैं। ये वो टाइम है जब पार्टीशन के लिए दंगे हो रहे थे, लेकिन अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ था। पीर पिंडो गांव का चौधरी सभी को अश्योर करता है कि हमारे गांव में दंगे नहीं होंगे और हम सभी मिलजुल कर रहेंगे। लैनी ये सब बातें ऑब्जर्व कर रही होती है। इसके बाद इमाम दिन उसे वापस ले जाता है और दूसरी तरफ आया के चाहने वालों की लिस्ट इंक्रीज होती जा रही थी, जिसमें चाइना मैन और पठान भी शामिल होने लगे। दोनों लैनी के घर के चक्कर काटने लगे आया से बात करने के लिए। लाहौर में गर्मी हो गई है और आइस कैंडी मैन ने कैंडीज बेचना शुरू कर दिया है। इन दिनों ये बात भी कंफर्म हो चुकी थी कि हिंदुस्तान का पार्टीशन होगा और मुस्लिम लीग चाहती है कि उन्हें पाकिस्तान नाम की एक अलग कंट्री दी जाए। उस समय इमाम दिन को अपने गांव पीर पिंडो की टेंशन होने लगती है और वो अपने गांव के हालात जानने के लिए वहां जाना चाहता है। पीर पिंडो में मिलिट्री ट्रक्स आ जाते हैं। ये ट्रक्स मुस्लिम को सेफर प्लेस पर ले जाने आए हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है और क्यों ये ट्रक उनको ले जाना चाहते हैं। क्योंकि एक गरीब इंसान के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल होना बहुत ही मुश्किल होता है। लाहौर में मिस्टर रॉगर एक इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे पुलिस में, और एक दिन उनकी बॉडी लाहौर के गटर में पड़ी मिलती है। इस बात से लाहौर के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लैनी ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं है। थोड़े ही दिनों में दंगे बढ़ने लगते हैं
और हर कोई खुद को एक सेफर जगह पर छुपाना चाहता था। अभी तो दंगे बड़े बड़े शहरों पर हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में छोटे छोटे गांव में भी ये सब कुछ फैल गया। सभी लोग जो एक साथ रहते थे अब वह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। हिंदू और सिख लाहौर छोड़कर अमृतसर जाने लगे और एक दिन सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि हिंदुस्तान की पार्टीशन हो गई है। लैनी पारसी थी, अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, लेकिन अब उसे भी अपने फ्यूचर की टेंशन हो रही थी। कुछ दिनों के बाद लैनी के घर के बाहर एक भीड़ आती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई हिंदू सर्वेंट तो नहीं है। ये लोग आया के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन अमाम दिन मना कर देता है कि आया ये घर छोड़कर अपने घर वापस चली गई है। उसके बाद उस भीड़ में से आइस कैंडीमैन बाहर आता है और लैनी से आया के बारे में पूछता है। लैनी एक छोटी बच्ची है और उसे लगता है कि आइस कैंडीमैन आया को पसंद करता है, तो वह आइस कैंडीमैन को आया के बारे में बता देती है। तो अब गुस्से से भरी भीड़ आया को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाती है। लैनी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके एक सच से आया के साथ इतना सब कुछ होगा। उस दिन लैनी सीखती है कि कभी कभी एक सच भी किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। इसके बाद आइस कैंडीमैन आया को हीरा मंडी में ले जाता है, जो कि प्रोस्टिट्यूट की एक जगह है। दूसरी तरफ पीरपिंडों में सिखों ने मुस्लिम के घरों पर अटैक कर दिया था। इमामदीन की फैमिली भी खतरे में थी, मुस्लिम्स को मारा जाने लगा था। इस तरह पीरपिंडों में भी सब कुछ बर्बाद हो गया। लैनी भी बहुत परेशान है, क्योंकि आया को आइस कैंडीमैन ले गया था। लैनी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो आइस कैंडीमैन उसे बेहद पसंद करता था वही आया को धोखा दे गया। आइस कैंडीमैन ने जब से मुसलमानों की डेड बॉडीज़ को देखा था तब से वह बदल गया था और अब आया उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस नोवेल में हमें ये भी पता चल रहा है कि इन लड़ाई झगड़ों से एक बच्चे की साइकोलॉजी पर असर पड़ता है। आया के साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार लैनी अपने आप को मानने लगी है। एक दिन लैनी का कज़न लैनी को बताता है कि उसने आया को एक टैक्सी में बैठे देखा। उसने बहुत चमकीले कपड़े भी पहने थे। कुछ दिनों के बाद लैनी खुद आया को एक कार में बैठे देखती है। लैनी घर में आकर सभी को बताती है और सभी लोग आया को ढूंढने लगते हैं। एक दिन लैनी अपनी गॉड मदर के पास जाती है। बच्चों को जो रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं उन्हें ही गॉड मदर कहा जाता है। और वहाँ पर एक दूल्हा आता है जो कि आइस कैंडीमैन होता है। आइस कैंडीमैन ने वाइट कलर्स के कपड़े पहने होते हैं और वो उर्दू की नमाज पढ़कर सभी लोगों को ग्रीट करता है। तो फ्रेंड्स, आइस कैंडीमैन ने आया से शादी कर ली होती है। मदर आइस कैंडीमैन को बहुत डांटती है और कहती है, तुम आया के काबिल नहीं हो, तुम उसका सही से ध्यान भी नहीं रख रहे हो, तुमने उससे शादी क्यों करी। आइस कैंडीमैन कहता है, मैं इंसान हूँ, वफादार सिर्फ कुत्ता होता है। अगर आपको कोई वफादार इंसान चाहिए तो इसकी शादी कुत्ते से करवा दें। गॉड मदर को गुस्सा आता है और वो आइस कैंडीमैन को बहुत बुरा कहती हैं। लैनी भी वहीं पर सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। तो गॉड मदर डिसाइड करती हैं कि वो आया से मिलने और उसकी कंडीशन देखने के लिए हीरा मंडी जाएंगी। लैनी जिद करती है कि वो भी उनके साथ जाएगी। इसके बाद लैनी और गॉड मदर दोनों हीरा मंडी जाते हैं। वहाँ उन्हें एक रूम में ले जाया जाता है। वो पूरा रूम फूलों की खुशबू से महक रहा होता है। इसके बाद आइस कैंडीमैन आया को लेकर वहाँ आता है। लैनी को आया की आंखों में दर्द और बेबसी दिखाई देती है। आया के चेहरे का रंग ही उड़ गया होता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसके जिस्म से रूह ही निकल गई हो। आया एक जिंदा लाश बन चुकी थी। आइस कैंडीमैन आया को अकेला छोड़ देता है और खुद चाय बनाने चला जाता है। आया गॉड मदर से भीख मांगती है कि उसे वहाँ से ले जाएं। इससे ज़्यादा वो सह नहीं कर सकती और वह यहाँ नहीं रुकना चाहती। आया बताती है कि उसके रिलेटिव अमृतसर में रहते हैं और उसे वहाँ जाना है। गॉड मदर आया को दिलासा देती हैं कि वह उसे यहाँ से ले जाएंगी। उसके बाद लैनी और गॉड मदर वहाँ से चली जाती हैं। गॉड मदर हीरा मंडी की कंप्लेंट कराती हैं और थोड़े दिनों बाद हीरा मंडी में पुलिस की रेड होती है और आया को वहाँ से निकाल दिया जाता है। आया को वहाँ से निकालकर रिकवर्ड वुमेन कैंप में भेज दिया जाता है, लेकिन आइस कैंडीमैन उसका पीछा नहीं छोड़ता और आया से मिलने कैंप में चला आता है। लेकिन वहाँ पर भी सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी ने उसकी खूब पिटाई की और उसे वहाँ से भगा दिया।
आइस कैंडी मैन रोज़ सुबह कैंप के पास फूल लेकर आने लगा और गाना गुनगुनाने लगा। उसे उम्मीद थी कि आया उससे मिलने बाहर आएगी, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चला। कुछ दिनों बाद लैनी को पता चलता है कि आया को उसके रिलेटिव्स के पास अमृतसर शिफ्ट कर दिया गया है और आइस कैंडी मैन उसका पीछा करते करते हिंदुस्तान चला जाता है और यहाँ पर नोवेल का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस नोवेल में हमने देखा कि कैसे आइस कैंडी मैन पार्टीशन के बाद अपने बिहेवियर को पूरी तरह से चेंज कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको नोवेल अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।